प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। इस क्लास में राजस्थान सीईटी की तैयारी करने के लिए जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का पोर्शन रहेगा। करंट अफेयर के अंदर राजस्थान के चर्चित पुरस्कार, उसके अलावा भारत के भी कुछ चर्चित पुरस्कार है, उसकी हम बात करेंगे। आपके सिलेबस चाहे वो सीईटी 12वीं लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, उसमें प्रमुख पुरस्कार का टॉपिक दे रखा है। तो पुरस्कार से आपकी परीक्षा के अंदर 2-3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको आपको लास्ट तक देखना है। जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जो अर्जुन पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार राजस्थान के कौन कौन से खिलाड़ियों को दिया गया है? अच्छे से ध्यान से सुनते रहना है और याद करने की कोशिश करनी है। राजस्थान के कौन से खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो ओम प्रकाश मिठरवाल और साक्षी कुमारी है, इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अर्जुन का साक्षी कौन था, कि अर्जुन सबसे ज्यादा तीरंदाज है, तो अर्जुन का साक्षी ओम प्रकाश था। कौन था? अर्जुन का साक्षी ओम प्रकाश था, कि अर्जुन है वो क्या है? तीरंदाज है। तो देखिएगा, अर्जुन से आपको याद आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार है, साक्षी से साक्षी कुमारी, और कौन था साक्षी? ओम प्रकाश। तो अर्जुन का साक्षी ओम प्रकाश था। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला है, जोधपुर में आयोजित 10वें फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? जोधपुर के अंदर 10वां फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो जोधपुर में लाइफ टाइम के लिए फिल्में कौन बनाएगा? संजय मिश्र बनाएगा। क्या याद रखना है आपको? जोधपुर में लाइफ टाइम के लिए फिल्में कौन बनाएगा? जोधपुर में लाइफ टाइम के लिए संजय मिश्र फिल्म बनाएंगे। क्या याद रखना है? संजय मिश्र कहाँ फिल्म बनाएंगे? संजय दत्त फिल्म बनाता है अपने संजय दत्त नहीं है। जोधपुर में संजय मिश्र क्या करेंगे? संजय मिश्र है वो लाइफ टाइम के लिए क्या करेंगे? फिल्में बनाएंगे। तो फिल्म फेस्टिवल हो जाएगा लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और कौन? संजय मिश्र। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो देखिएगा, टीचर्स होते हैं, आपको हमेशा याद रखना, टीचर साइंटिस्ट होगी तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, डॉक्टर लगाएंगे तो पीछे जी भी लगाना पड़ेगा, तो डॉक्टर जीएस में नहीं है। ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार किस राज्य को दिया है? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, उन्होंने परिवार नियोजन सेवाओं का जो दूसरा पुरस्कार है वो किसे दिया है? तो परिवार नियोजन सेवाओं में दूसरा पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हम खुद के परिवार का नियोजन नहीं करते, लेकिन राजस्थान है वो दूसरों के परिवार का नियोजन करता है। आप याद रखिएगा कि हम राजस्थानी हैं, हम दूसरों के परिवारों का क्या करते हैं? नियोजन करते हैं। तो दूसरा परिवार नियोजन हो जाएगा राजस्थान को, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? देखिएगा, फिल्म फेस्टिवल अचीवमेंट अवार्ड आया था, तब तो आपने कहा था कि जोधपुर में फिल्में कौन बनाएगा? संजय मिश्र बनाएगा। तो जोधपुर में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, अचीवमेंट अवार्ड संजय मिश्र को मिला। कोमल कोठारी लाइफ अचीवमेंट है, कोमल कोठारी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है वो लोक कला पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो कोमल कोठारी है, इनकी लोक कला विजय शर्मा देखते हैं। कौन देखते हैं? विजय शर्मा देखते हैं। तो ये पुरस्कार विजय शर्मा को मिला। आप याद रख सकते हैं कि कोमल कोठारी की जो लोक कलाएं हैं ये विजय शर्मा ने देखी थी 2021 के अंदर। कब देखी है? 2021 में। तो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ अचीवमेंट 2021 का पुरस्कार है जो विजय शर्मा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो किसे दिया गया है? तो प्रेम सिंह और प्रशाका माथुर है, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है, प्रेम सिंह और प्रशाका माथुर को। अगला प्रश्न है कि राज्य की महिला नर्सिंग कर्मी जिसे परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अभी पीछे आया था कि परिवार नियोजन में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार कितने नंबर का मिला? तो दूसरे। हमने कहा था कि राजस्थान वाले दूसरों के परिवार का नियोजन करते हैं, तो परिवार नियोजन में तो राजस्थान को दूसरा पुरस्कार मिला। अब ये पूछ रहा कि कौन सी महिला नर्सिंग है जिसको परिवार कल्याण में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रख लो, महिलाओं के परिवारों की रक्षा करने का काम कौन करती है? नर्स करती है। जब बेबी होता है तो महिला की रक्षा नर्स करती है, तो महिला का परिवार बेबी होगा। तो महिला के परिवार की रक्षा करने का काम वो नर्स कौन सी है? रक्षा जैन है। रक्षा जैन कौन है? नर्सिंग कौन है? रक्षा। रक्षा कौन करती है? नर्स करती है। तो नर्स आ जाए तो रक्षा जैन लिख देना कि रक्षा जैन हो जाएगा। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार 2022। तो राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार 2022 है, ये देखिएगा रामस्वरूप शर्मा है जयपुर के, इन्हें मिला गया है। हस्तशिल्प है, हाथों से काम कौन करता
करते हैं, राम के जैसे व्यक्ति होते हैं, वो अपने हाथों से काम करते हैं, दूसरे सभी दूसरों से करवाते हैं। तो हाथों से काम करना यानी कि हस्तशिला रत्न पुरस्कार। और कौन से व्यक्ति करेंगे हाथों से काम? राम के जैसे व्यक्ति। राम के जैसे व्यक्ति कहाँ पे है? जयपुर में है, ठीक है, तो राम शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के वो कौन से व्यक्ति है जिसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो खड़ताल बजाते हैं गाजी खान। गाजी खान खड़ताल बजाते बजाते कहाँ पहुंच गए हैं? संगीत अकादमी पहुंच गए, याद रह जाएगा। गाजी खान खड़ताल बजाते बजाते संगीत अकादमी गए। तो क्या याद रखना है? संगीत अकादमी गए मतलब संगीत नाटक अकादमी जा रहे हैं, ठीक है। गाजी खान खड़ताल बजाते बजाते संगीत नाटक अकादमी गए। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कौन भाई? गाजी खान। अच्छा, क्या बजाते गए थे? खड़ताल वादक है, ये याद रह जाएगा आपको। एक बार आप और इन क्लास को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि क्लास को लास्ट तक देखना है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है RP स्टडी फेवर, बड़े अक्षरों में लिखोगे जैसा ये ऊपर नाम लिखा गया, तो टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां पे भी आपको इस क्लास के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? तो मोहन मंडेला को याद किसने रखा है? याद रखना मतलब स्मृति मोहन मंडेला को याद रखते हैं राजस्थान के इक्काराम। कौन याद रखते हैं? राजस्थान के इक्काराम। इक्काराम राजस्थानी ने मोहन मंडेला 2022 में मोहन मंडेला को याद रखा था। तो मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य पुरस्कार 2022 का इक्काराम राजस्थानी को मिला है। अगला प्रश्न होगा, 16 जुलाई 2022 को जगजीवन राम अभिनव इनोवेटिव फॉर्मर राष्ट्रीय अवार्ड किसे प्रदान किया गया? जगजीवन राम अभिनव और इनोवेटिव राष्ट्रीय फॉर्मर अवार्ड है, ये सुरेंद्र रवाना को मिला है। कब मिला है? 16 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी की गई है? जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है और जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, इनकी राशि बढ़ाई गई है। राशि बढ़ा के कर दी 5 लाख रुपए। कितनी कर दी? 5 लाख रुपए। कैसे याद रखोगे? महाराणा प्रताप को क्या है? गुरु वशिष्ठ ने 5 लाख रुपए दिए। कितने लाख रुपए दिए थे? गुरु वशिष्ठ ने क्या है? 5 लाख रुपए दिए महाराणा प्रताप को। तो 5 लाख रुपए गुरु वशिष्ठ महाराणा प्रताप को दे रहे हैं, मतलब गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप दोनों की राशि कितनी है? 5-5 लाख हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया? देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस पर नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है? तो नारी शक्ति कौन है? बतूल बेगम है। कौन है? बतूल बेगम है, जिसे नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। याद रखना है आपको, बतूल बेगम नारी शक्ति पुरस्कार लेके गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का पुरस्कार है लेकिन राजस्थानी भाषा का है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2021 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजस्थानी भाषा बहुत मीठी होती है। कैसी होती है? राजस्थानी भाषा का साहित्य है वो बहुत ही मीठा होता है। 2021 तक ये मीठा हो रहा था, लेकिन अब सरकार नहीं मानी, तो देखो अब 2022 में आंदोलन हो रहा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता बनाओ, तो अब आंदोलन हो रहा है। पहले बहुत मीठा, हालांकि अभी और ठीक से अपने ट्रिक है याद रखने का। तो 2021 का राजस्थानी भाषा का साहित्य कैसा था? मीठा था। तो मिट्टेश निर्मोही, इनकी रचना है मूगती, इससे दिया गया है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान दूसरों के परिवार का नियोजन करता है, इसलिए राजस्थान में जल का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दोनों प्रश्न आप एक साथ याद रख सकते हैं कि राजस्थान है वो दूसरों के परिवार का नियोजन करता है, तो परिवार नियोजन में भी हमारा दूसरा स्थान है। और राजस्थान दूसरों का क्या है? दूसरों के परिवार का नियोजन करता है, इसके लिए जल में भी क्या है? दूसरा स्थान है। ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, MSME पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला? MSME पुरस्कार है, इसके अंदर कौन से जिले को पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान मिला है? तो देश में दूसरा MSME दूसरा कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं। लोक भूषण सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? लोक भूषण सम्मान है 2021 का, ये किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र भनावत को दिया गया है लोक भूषण पुरस्कार 2021 का। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राजस्थान में किसे दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2022 है, ये राजस्थान में किसे दिया गया? तो बीकानेर के सुनील गुलाटी है, उन्हें दिया गया है। और उदयपुर के जो दुर्गाराम मुवाल है, इन्हें दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक। तो राष्ट्र के 2 शिक्षक कौन से? आपको याद रखना है कि राष्ट्र में 2 ही शिक्षक है। कौन कौन से हैं? एक तो सुनील गुलाटी बीकानेर के, एक दुर्गाराम मुवाल उदयपुर, क्योंकि राजस्थान से अपने को इन दोनों को मिला है, तो ऐसे याद रखिए आप। आदर्श ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य का गांव कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे आपको बता दूं, सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और पुरस्कार आपकी ये क्लास है वो रामबाण से दोगी और कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
हाथरस ग्राम पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला राज्य, राजस्थान का पहला गांव है धनोरा धौलपुर। धनोरा धौलपुर सबसे पहले आदर्श कहाँ बना है, याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। राजस्थान के कौन से व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंदर सम्मानित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में डॉक्टर अजीत सोनी को सम्मानित किया गया है। अगला है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार है, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन पुरस्कार से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी है, इसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा ने शक्ति किसको दी है अपनी, इंदिरा ने अपनी शक्ति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दी है। क्या याद रखना है, इंदिरा ने अपनी शक्ति किसको दे दी, इंदिरा ने अपनी शक्ति हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दे दी। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 का है, ध्यान रखना। तो देखिएगा, राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 का पूछे तो माधुराम जैसलमेर को दिया गया है। 2022 का बुनकर, 2022 में बुनकर का काम अच्छा किसने किया, माधुराम जैसलमेर ने। राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार 2021 पूछा जा रहा, ध्यान रखना। तो 21 के अंदर जो हस्तशिल्प पुरस्कार है ये बाबूलाल मरोटिया को दिया था। और अभी हमने राजस्थान हस्तशिल्प की बात की है कि जयपुर का एक व्यक्ति है जो हस्तशिल्प हाथों से काम करता है, राम के जैसा हाथों से काम करने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, राम के जैसे होते हैं। तो राम स्वरूप शर्मा 2022 का, तो राजस्थान रत्न जो हस्तशिल्प पुरस्कार है वो 2022 का तो राम स्वरूप शर्मा जयपुर को दिया गया था, आपको याद रहना चाहिए। और 2021 का जो हस्तशिल्प पुरस्कार है ये किसको दिया है, बाबूलाल मरोटिया को, ठीक है। हाँ, 2021 में तो आपके बाबू है वो हाथ से काम करती थी, लेकिन 2022 में राम जैसे मनुष्य हाथ से काम करते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। राजस्थान में किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2022 दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार राजस्थान में किन किन को मिला है, तो देवेंद्र झाझड़िया चूरू के हैं, राजीव महर्षि जयपुर के हैं, इनको पद्म भूषण मिला है। और पद्मश्री का पूछ ले कि राजस्थान में जो पद्मश्री पुरस्कार है 2022 का ये किसे दिया गया, तो ये 3 लोगों को दिया है। एक तो अग्नि लकड़ा है, रामदयाल शर्मा भरतपुर के हैं, और चंद्र प्रकाश द्विवेदी शिरवी के हैं, इनको क्या है, पद्मश्री मिला। पद्मश्री पद्म भूषण ये आपको रटने हैं। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार 2021 का पूछे तो देखिए 22 का तो माधुराम जैसलमेर थे कि राजस्थान पुरस्कार बुनकर पुरस्कार 2022 का तो माधुराम जैसलमेर को दिया गया था, लेकिन 21 का पूछे तो गंगा सिंह गौतम है दौसा के, इनको 2021 का बुनकर रत्न पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार है ये कौन सी महिला क्रिकेटर को दिया गया, आपको बताना है। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किस महिला क्रिकेटर को दिया गया है, तो अनाया गर्ग को जूनियर वर्ग में मिला है, और सोनाल कलाल है इसको सीनियर वर्ग में मिला। सीनियर सोनाल स से याद रख लो, पीछे बची जूनियर में हो जाएगी अनाया, और मीना किसको है तो अब याद रख लो सोनल अनाया सुंदर है, सोनल अनाया सुंदर कांति जैसी दिखती है, ऐसा कुछ भी आप याद रख सकते हैं अपने हिसाब से ट्रिक बनाकर। खेलो इंडिया अभियान के तहत किस जिले के कलेक्टर को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। जो भी खेलो इंडिया अभियान हुए थे, इस खेलो इंडिया अभियान के तहत किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, तो आप सीधा याद रख सकते हैं सिद्धार्थ सियाग सम्मानित, सिद्धार्थ सियाग चूरू सम्मानित, सारा स याद रख लो। सिद्धार्थ सियाग चूरू क्या हुए, सम्मानित हुए प्रधानमंत्री से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ सियाग है, चूरू के कलेक्टर थे। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड किन 2 दुर्गों को मिला है। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड है ये कौन से 2 दुर्गों को मिला। आपको अगर कोई 2 दुर्ग घूमने जाना हो तो आप कहाँ पे जाओगे, याद रखना है आपको, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को जाएंगे। क्यों जाओगे कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, क्योंकि इनको आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड मिला है। क्या मिला है, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड, तो ऐसे आप इसको याद रखना ना। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है। जो 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है ये वृक्ष बंधु पुरस्कार कौन सी संस्था को मिला है, तो वृक्ष बंधु आपरी है, जो जोधपुर के अंदर आपरी संस्थान है, इसको वृक्ष बंधु का पुरस्कार मिला। तो 33 वृक्ष बंधु कौन है, 33 वृक्ष बंधु आपरी है, आपको याद रखना होगा। अगला है भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा विधायक का सम्मान किसे दिया गया है। भारतीय छात्र संसद है उनके द्वारा आदर्श युवा विधायक का सम्मान किसे दिया गया, तो दिव्या मदेरणा है, राहुल गांधी के साथ जो भारत जोड़ो अभियान में शामिल हुए थे, वहां से इनके फोटो भी आए थे। तो वैसे भी आप सीधा याद रख सकते हैं कि एक आदर्श संसद है, युवा संसद है, जो भारत जोड़ो आंदोलन में पैदल चल रहे हैं, तो युवा ऐसे कुछ भी करके आप याद रखो। कुल मिला के हमारा टारगेट है कि प्रश्न हमें याद हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिव्या मदेरणा को मिला है। वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 किस किसान को दिया गया। वृक्ष मानव किस किसान को कहा गया, आप ऐसे मानिएगा कि वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 है ये कौन से किसान को दिया गया, तो वृक्ष मानव है वो सुरेंद्र अवाना है। सुरेंद्र अवाना कौन है, वृक्ष मानव है। अच्छा, कब के वृक्ष मानव है, 2022 का वृक्ष मानव कौन है, याद करो 2022 का वृक्ष मानव कौन है, 2022 का वृक्ष मानव सुरेंद्र अवाना है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे
14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान किसे दिया गया? 14वें पंडित ब्रजलाल द्विवेदी स्मृति अखिल भारतीय पत्रकारिता सम्मान है, ये किसे दिया गया है? तो ये डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष को दिया गया है। अगला है हेली रे माए, एक रचना है हेली रे माए। इस रचना के लिए 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हेली रे माए है, हेली रे माए है, इस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो संजय पुरोहित ने हेली रे माए क्या किया? संजय पुरोहित ने हेली रे माए अनुवाद किया है 2022 में राजस्थानी भाषा का। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार आपको आवे तो आपके माचड़ियारे आंसू आने चाहिए। क्या आने चाहिए? बाल साहित्य पुरस्कार आपको पूछ रहे तो आपके अंदर आंसू आ जाएंगे। अरे यार छोटे बच्चे पुरस्कार ला रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार पूछा तो आपके आंखों में आंसू आ गए। कैसे आंसू? माचड़ियारे आंसू आए। और माचड़िया के आंसू किसके? विश्वामित्र दधीच के। क्या है? विश्वामित्र दधीच। तो बाल साहित्य पुरस्कार विश्वामित्र दधीच को मिला है, माचड़ियारे आंसू। ऐसे आप ट्रिक बना के याद कर लो। अगला प्रश्न है कि 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के कौन से क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो गगन खेड़ा को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, याद रखना। अभी राजीव गांधी जिंदा नहीं है? नहीं है। अच्छा, कहाँ पे बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। ऊपर का मतलब क्या होता है? गगन होता है। तो राजीव गांधी ने किसको पुरस्कार दिया? ऊपर ही ऊपर दे दिया गगन को। ऐसा कुछ ट्रिक बना लो। अगला प्रश्न है किस महिला निशानेबाज को पैरा ओलंपिक में खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला का पदार्पण किया है? तो अवनी लखेरा है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पैरा ओलंपिक के अंदर सबसे 80 महिला का पदार्पण किसने किया? तो ये निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने किया है। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? के फाउंडेशन संस्था है, इसके द्वारा जो दिया जाने वाला 32वां बिहारी पुरस्कार है, ये किसे दिया है? तो माधव हाड़ा को दिया गया है। पचरंगी चोला पहन सकेरी इनकी आलोचनात्मक रचना थी, उसके ऊपर माधव हाड़ा को बिरला फाउंडेशन ने ये पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है 29वां मथुरादास माथुर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 29वां जो मथुरादास माथुर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो अनिकेत चौधरी को सीनियर वर्ग में मिला है, अनुरुद्ध सिंह को जूनियर वर्ग में मिला है और रोहन राजभर को सब जूनियर वर्ग में मिला है। अगला है वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पूछा। देखो बाल साहित्य अलग था, वो विश्वामित्र दधीच था। बाल साहित्य में तो कौन था? विश्वामित्र दधीच था। बालक ला रहे आपके आंखों में आंसू आ गए थे, मूछड़े आंसू। और युवा पूछे तो युवा में आशीष पुरोहित है, ओनाना। आशीष पुरुष क्या है? ओनाना है। इनको मिला है युवाओं के अंदर। और भी देखिएगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया 2022 का? तो 2022 के गांधी सद्भावना पुरस्कार 5 व्यक्तियों को मिले हैं। कुमार प्रशांत है, डॉक्टर SN सुब्बाराव है, नेमिचंद्र जैन भावुक है, अमरनाथ भाई है और DR मेहता है। इनको आप क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा। इसी प्रकार आपसे राजस्थान रत्न 2022 के बारे में पूछा जा सकता है। राजस्थान रत्न 2022 किसे मिला है? तो राजस्थान रत्न 2022 6 व्यक्तियों को मिला है। दलबीर भंडारी है जो अंतर्राष्ट्रीय कोल के न्यायाधीश रह चुके हैं, डॉक्टर M लोढ़ा है, NL मित्तल है, अनिल अग्रवाल है, सिनकॉप निजाम है और केशी मालू है। इनको राजस्थान रत्न दिया गया है। तो ये आपकी आज की क्लास से करंट अफेयर की राजस्थान के जितने भी पुरस्कार वगैरह थे वो हमने यहाँ पे किए हैं आपके CET के एग्जाम के लिए और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इस क्लास की PDF और भी हमारी जो सूचना है उसके लिए हमारा आप टेलीग्राम चैनल RP स्टडी फीवर ज्वाइन कीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। करंट अफेयर की बहुत ही बेस्ट क्लास है, कम समय के अंदर ज़्यादा प्रश्न आपको मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी वाला आइकन मिलेगा उसको ऑल पे क्लिक कर दो ताकि और भी ऐसी बहुत सी क्लासें आएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लासें लग रही है, उसका आपको फायदा मिल सके। धन्यवाद।